थप्पड़ मारना वॉज नॉट अ स्टैंड। इंटेंशन पता चलती है। मेरे हस्बैंड को कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप भाग्यशाली हैं, आपकी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है वो रेपिस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ हैं विशाल पांडे की बहन, जो इस वक्त बिग बॉस के घर में ओटीटी सीजन 3 में एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं। और बाहर उनके समर्थन के लिए नेहा, उनकी बहन, हमारे साथ है। स्वागत है नेहा आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नेहा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है विशाल कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स? लड़कियों के मामले में विशाल कैसे हैं? कितनी गर्लफ्रेंड्स उनकी रह चुकी हैं? कितनों को उन्होंने मिलाया है? कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो? सी अगर इस पे मैं कुछ कमेंट करूंगी तो पीपल विल बी लाइक ये बहन है, ये तो ये बोलेगी। बट अगर उसके खुद के फ्रेंड्स आके स्टैंड ले रहे हैं उसके लिए एंड एवरीवन कैन सी दैट इजीली, तो वो खुद प्रूव कर रहे हैं कि सी जब कोई गलत होता है ना तो कोई उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है आके सामने से कि हम्म। वी आर देयर फॉर यू। तो आई थिंक वहां पे ही विशाल को एकदम क्लीन शीट मिलती है। मुझे घर पे अंदर नहीं चाहिए क्लीन शीट। विशाल को कोई लाइक करे नहीं करे डजेंट मैटर फॉर मी। मुझे चाहिए कि जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको पता चलना चाहिए कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। क्लियर, दैट्स इट। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से स्पेशल एक बता दिया गया कि स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल तरीका है और निकलना चाहिए या नहीं, अरमान को वोटिंग किया गया और अरमान को घर में रख लिया गया, ये जो बिग बॉस ने एक गेम खेल दिया, इस पर आप क्या कहोगे? सी बिग बॉस इज अ रियलिटी शो और वहां पे गेम ही खेलते हैं लोग। हम्म। पर यहाँ पे गंदा गेम हो गया, दैट्स इट। और कुछ नहीं, बिग बॉस रियलिटी शो है, गेम खेलो, सब खेलो, मुंह से बात करो। अब्यूज करना है करो। और बिग बॉस यही है ना, आप कितना बात करते हो, कितना एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हो या अपना स्टैंड ले रहे हो। आप लो। थप्पड़ मारना वॉज नॉट अ स्टैंड, क्लियर एंड कट। ना अंदर ना बाहर। किसी से तकलीफ है, एफआईआर, पुलिस है, एफआईआर करवाओ, एनसी करवाओ एंड टेक योर स्टैंड। माइक हटाओ, बिग बॉस के घर में से माइक हटाओ और बैठ जाओ। नहीं खाएंगे नहीं पियेंगे, हमें घर से बाहर जाना है। और कोई विशाल के साथ सेफ नहीं फील कर रहा है घर के अंदर, उनको भी यही करना चाहिए, आई बिलीव। पायल का एक और वीडियो बाद में सामने आया जहां पर वो रो रही थी और कह रही थी कि अगर अपने परिवार वालों को सपोर्ट करने का गलत है तो मैं नहीं करूंगी सपोर्ट, लेकिन मैं गोलू के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। सुंदर शब्द कब से गलत हो गया? अगर मैं कहूँ नेहा आप बड़ी सुंदर लगती है मुझे, आपको बुरा लगा? नहीं, मैं आपके पे केस करूंगी। अब मैं आपको, मैं मारूंगी नहीं पर मैं केस जरूर करूंगी। सो नहीं, नहीं बुरा लगा। सी इंटेंशन पता चलती है, ठीक है, इंटेंशन पता चलती, क्लियर पता चलती है। और वो लड़के हैं, मस्ती मजाक कर रहे थे। और जैसे कि सब घर में बोलते रहते हैं यार ये बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे लेवल पे आएंगे, ये तो इज्जत नहीं देते। तब आपकी मैच्योरिटी कहाँ गई थी? वो टाइम आपकी मैच्योरिटी कहाँ गई थी? तब आपको नहीं समझा रहे बच्चे हैं, मजाक मस्ती में बोल भी दिया होगा। तो क्या हो गया? और विशाल ने ये चीज एक्सेप्ट की कि यार, हाँ मतलब होता है ना कि एक लड़के को कि यार, जैसे मेरी फ्रेंड से बोलती है यार यू आर लक्की कि तेरा हस्बैंड है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि भाई बहनों में तो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती रहती हैं। तो आपने भी मारा होगा विशाल को, विशाल ने भी आपको मारा होगा। आपको लगता है जिस स्टेज में, मेंटल स्टेज में विशाल ऑलरेडी घर में बैठा था कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वगैरह, डाउन होकर उस वक्त जाने आकर अरमान ने अटैक किया, अगर उस स्टेज में विशाल नहीं होता तो क्या विशाल मुंह तोड़ जवाब देता अरमान को? हाँ, अगर उसको इतना प्रेशराइज, इतना ज्यादा दबाव था उसके ऊपर कि नहीं उसने ही गलत किया है और बाहर से भी लोग आके ये बोल रहे हैं कि आपने भी गलत किया है, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक एक वे होता है बोलने का, मतलब एक अच्छा जेस्चर दिखा सकती थी पायल जी, और उन्होंने नहीं दिखाया। और इतने प्रेशर पे यार, इतने प्रेशर में ना, अगर कोई इतना प्रेशर करे तो लोग मर्डर कर देते हैं ये प्रेशर में। उसने तो सॉरी बोल दिया और लोग बोल रहे हैं कि वो अपना स्टैंड नहीं लिया, खुद के लिए स्टैंड लिया, हम क्या स्टैंड ले। थोड़े बहुत लोग बोल रहे हैं ये चीज। तो अगर उसकी सिचुएशन आप देखा जाए तो उसको नहीं पता है कि कैसा बोला गया है, मैं कैसा दिख गया हूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गंदा और बहुत ज्यादा बुरा दिख गया हूँ कि मैंने किसी की वाइफ के लिए सुंदर बोल दिया या भैया भाग्यशाली बोल दिया। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग। मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड को कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप भाग्यशाली हैं, आपकी बीवी तो बड़ी खूबसूरत है, उनको मैं ढूंढ के मेरे पति मारे। ऑब्वियसली नॉट। और अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है और कृतिका है ऑलराउंडर और अरमान की है दो वाइफ, सो व्हाट, है ना किस्मत वाले। पर नहीं, उसको एकदम तोड़ मरोड़ के एकदम खिचड़ी बना दी गई। पर आपको नहीं लगता एक सेट ऑफ ग्रुप है लोगों का जो ये मानते हैं कि वो इंसान जो ऑलरेडी सोसाइटी को
पता नहीं क्या मैसेज दे रहा है अपनी दो बीवियों के साथ एक रियलिटी शो में जाके। वो फैमिली और बीवी की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, विमेन की डिग्निटी की बात कर रहा है। सी करेक्ट, इंसान को तब बोलना चाहिए वो जब खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। अरमान खाली अपनी चालाकी, और सी आई टेल यू, दिमाग से वही खेलता है जो बहुत चालू होता है। गेम प्ले कर रहे हैं इतना घर के अराउंड अराउंड, और विशाल को इतना दबाने की आज अभी तक कोशिश कर रहे। ये नहीं सोचा कि तुमने एक बच्चे पे हाथ उठाया तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगा उसका। क्या थोड़ा उसको अकेला छोड़ देता हूँ, उस पर कमेंट नहीं करता हूँ या उसके पीठ पीछे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यार आप भी तो किसी के पापा हैं। वो खाली बैठा है मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इनसे मेरे को दूर रहना है, बिकॉज वो चीज वो भूल नहीं पा रहा है और उसको नहीं भूलना चाहिए। पर यहाँ पे मेच्योरिटी कहाँ गई? इन लोग खाली बोलते रहते हैं शिवानी को, और इन लोग को बदतमीज हो, इन लोग को बदतमीज बदतमीज बोलते रहते हैं। अरे आप क्या हो? आप तो मेच्योर भी नहीं हो आपकी एज के हिसाब से। या मेकर्स की बात कर ले तो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकेंड का वार का उस दिन का कि अरमान के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। मेकर्स और ऑडियंस और जनता के हाथ में है। वो मेकर्स देखे और आप जनता देखे, हम्म। क्योंकि अब ये फैमिली फैमिली, और मुझे ये कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कंटिन्यू नहीं करनी है। अगर मेरा भाई कल को जाके अगर वो मस्ती कुछ कर रहा है वापस ये कर देंगे, इश्यू बना देंगे, उसके बाद वापस मैं सोच मैं डैडी एक डर में जी रहे हैं कि कोई भी चीज को उठा के कंट्रोवर्सी ना बना दे ये लोग। करेक्ट। ही स्कैर्ड। हम वो सोच के बोल रहे हैं कि यार भैया कुछ ना बोले या जाने दो, ऐसे शांत बैठा रहे, बट वो नहीं है वैसा। वो शांत नहीं बैठेगा, वो मस्ती करेगा, वो मजाक करेगा। आप लेके बना दो। जैसे अभी मैंने थोड़ी बहुत रील वायरल हो रही है नेजी भाई की ना, रील वायरल हो रही है जहाँ पे उन्होंने आई थिंक शिवानी को बोला है कि कुछ कमेंट किया। आई डोंट नो, मैंने वो ठीक से देखा नहीं क्योंकि मैं सुबह से बिजी थी। तो अब नेजी भाई को आप लोग ट्रोल करने लगोगे, या शिवानी के घर वाले आके बोलेंगे तूने कैसे बोला? यार इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग। अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने एक्सप्रेशन होते हैं दिखाने के लिए। इससे नेजी भाई अपना दिल और दिमाग निकाल के ऐसे रख दे, नहीं मैंने वो वे में नहीं बोला, क्या बात है ये? फिर तो या तो बिग बॉस में फिर ऐसे करो, अगर इतना ही डर है तो फिर ऐसे करो, बॉयज लाओ जैसे स्कूल में होता था, बॉयज क्लास लाओ फिर गर्ल्स क्लास लाओ, तो ऐसे बॉयज बिग बॉस लाओ, गर्ल्स बिग बॉस लाओ, अगर इतना ही हर मुद्दे पे करना है तो। अच्छा, आज एक और न्यूज आई है कि कटारिया जो उस वक्त जब थप्पड़ पड़ी तो उस वक्त उसने वो वहां मौजूद भी था। और कुछ लोगों ने कहा कि कटारिया पे भरोसा कर रहा है विशाल, बट कटारिया बैक स्टेबर है। कमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर कुछ लोगों ने और भी कमेंट्स कर दिए, और आज ऐसे न्यूज आ रही है कि विशाल ने कटारिया को एज अ बाहर वाला पकड़ लिया, तो अब वो शायद नॉमिनेट हो सकता है। इस बारे में कुछ आइडिया है? और आपको कितना भरोसेमंद लगता है कटारिया? क्योंकि जब बिग बॉस ने पूछा कि ये एक्सेप्शनल केस है तब तो उसने हाथ नहीं उठाया। सी एक चीज बताती हूँ, वो लाइव चल रही थी कल पूरी, ठीक है? हम्म। विशाल ने वहां पे भी, और वही गेम वही था ना डिटेक्टिव वाला, कि घर पे सब ये सोच रहे थे कि सब सोच रहे थे कि ये है कि वो है। विशाल ने पकड़ लिया कटारिया को, पर कटारिया ने एक्सेप्ट तो नहीं किया ये चीज कि मैं बाहर वाला हूँ घर वाला हूँ। सी ये ना, ये तो ठीक है, ये सब चीजें ठीक है कि उनको टास्क बनाना था, ये बहुत छोटी चीजें हैं, ये मैटर भी नहीं करती है यार। मतलब उधर करो आप बिग बॉस, अब क्रिएटर्स इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब वो कटारिया को फंसा है कि बाहर वाला था और ऐसा है, नॉमिनेट मतलब घर से निकाल देंगे, उसके लिए चक्की, मेरा भाई ने चक्की कितनी चलाई, कटारिया के लिए ही चलाई। हम्म। कटारिया के लिए बाहर बैठा रहा, वो पूरी रात था, वो भी सो सकता था अंदर जाके। पर सी, ये हमारी ना अपब्रिंगिंग दिखाती है, दैट्स ऑल। जिस जो हमें मेरे भाई के ऊपर आए थे कि इसकी पैदाइश, इसकी माँ तो शर्म करती होगी, नहीं मेरी माँ प्राउड करती है उस पे और करेगी, दैट्स इट। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, नेजी के लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि नेजी अकेला था पूरे घर में जिसने कहा था कि एक्सेप्शनल केस की तरह नहीं ट्रीट होना चाहिए, अरमान को घर से बाहर जाना चाहिए। वो नेजी भाई की एक्सपीरियंस बोल रही थी, एंड ही इज अ मैन जो सब समझ रहा है घर में, उनको पता है, सब समझ रहे हैं वो, बट ही ऑल्सो वांट टू प्ले ना। मतलब घर में सी वहां पे ऐसा है नॉमिनेट कर देंगे निकल जाऊंगा, तो उनको भी है, पर आई नो उन्होंने स्टैंड लिया। एंड खाली नेजी भाई नहीं, सना मकबूल ऑल्सो। हाँ, सना भी बहुत मॉरली। करेक्ट। तो मैं ये दोनों से बोलूंगी, एंड शिवानी भी उधर थी, उसने क्या स्टैंड लिया क्या नहीं डजेंट मैटर, पर आप जब एक किसी के मॉरल सपोर्ट बनते हो ना, इट्स लॉट। ये टाइम पे अगर आप किसी के सपोर्ट बन जाते हो ना, कि उसको जाके ये, जहाँ पे मेरे भाई को टच कोई बाजू में बैठना नहीं चाह रहा है उसके, ऐसा लग रहा है वो रेपिस्ट है, इतना तो ज्यादा नहीं कुछ किया है उसने, और इससे भी ज्यादा अगर बोल दिया होता तो आप
एक्शन लेते, माइक फेंक देते, कुछ भी करते। लाफा तो जस्टिफाई नहीं करता कोई भी घिनौनी हरकत अगर मुंह से बोली गई हो, किसके भी मुंह से बोल रही हूँ मैं, फ्रॉम एनीवन। मेरा लास्ट यही रहेगा कि ना बिग बॉस के अंदर लाफा किसी को अलाउड होना चाहिए वॉयलेंस, ना घर के बाहर वॉयलेंस अलाउड होना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर भी हमारी पुलिस है जो देश के लिए है। सो ये दिमाग से निकाल दो, मैं होता घर के बाहर तो मैं बजा देता, तो आप खाते भी, फिर पुलिस कंप्लेन भी होती, तो एट द एंड पुलिस के पास जाना है, तो ये बचाओ वाला चीज तो वॉयलेंस करो ही नहीं। ये मैं अपने भाई को ही बोलती हूँ, भैया कभी गुस्सा आएगा तो मत किया कर यार, बी पेशेंस, और आ जाएगा अपन जाएंगे, कभी हुआ इन क्राउड तो। वेल ठीक है, थैंक यू सो मच नेहा फॉर योर थैंक यू। टाइम। आपके ये ओपिनियन भी एक्सपेक्ट की विशाल के फैंस तक पहुंचे और उसे जल्दी आई से होप जल्दी सो, आई होप सो। मेंटली वो रिकवर हो जाए, क्योंकि उस दिन के बाद से विशाल बहुत बदल गया है, बहुत अलग सा रहने लगा है, और बाहर एज अ सिस्टर, एज अ बड़ी बहन, मम्मी पापा, मुझे नहीं पता उन लोग पे क्या बीत रही होगी, क्या सोच के भेजा था और क्या हो। बट मेंटल हेल्थ तो उसकी अच्छी नहीं है, आई नो, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहा है वो इंसिडेंट, वो पता है मुझे, पर उसको वो गेम इतनी गंदी तरह से खेलनी है, मतलब वो दिख रहा है उसको घर में रह के कुछ करके ही निकलना है। सो आई एम विथ हिम, मेरे भाई को उसके बाद बाहर हम देख लेंगे उसको कैसे हमें समझाना है या उसको कैसे करना है, वो हम उसकी देख लेंगे कि कैसा है। पर मेरे मॉम डैड को थोड़ा मैंने संभाला है, क्योंकि स्ट्रांग रहना ही, मैं बोलूंगी सब माँ बाप को स्ट्रांग रहना चाहिए अपने बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू मुकेश जी।